क्या आप कभी किसी एक्टिविटी में इतने घुस गए कि आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा? आप इतने फोकस्ड और एंगेज थे कि आप पूरी तरह उस काम में खो गए और एक अजीब सी शांति महसूस कर रहे थे। अगर हाँ, तो आपने फ्लो का एक्सपीरियंस किया है। फ्लो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की एक ऐसी स्टेट है जहां आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह डूब जाते हैं और जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। ये एक एफर्टलेस कंसंट्रेशन की स्टेट है जहां आप चैलेंज्ड महसूस करते हैं लेकिन ओवरवेल्म नहीं, और जहां आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आप बाकी सब चीज़ों का ट्रैक ही खो देते हैं। आज हम फ्लो नाम की किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मिहाली चिक्सिंथमिहाई ने लिखा है। अपनी इस किताब में मिहाली ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। उनका कहना है कि फ्लो एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की चाबी है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम सिर्फ ज़्यादा खुश ही नहीं होते, बल्कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल भी बन जाते हैं। आगे हम फ्लो के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, इस पर हुई कुछ रिसर्च भी शेयर करेंगे और अपनी लाइफ में फ्लो कैसे पाएं इसके लिए कुछ सजेशंस भी देंगे। तो अगर आप फ्लो के बारे में और जानने में इंटरेस्टेड हैं और ये कैसे आपको एक खुशहाल और ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद कर सकता है, तो इसे एंड तक सुनिए। एक डेविड नाम का बिजनेसमैन था जो दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, और उसने अपने बिजनेस में काफ़ी हद तक सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसको खुशी दिला सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। सोच सकते हैं आप, उसकी लाइफ में आखिर कमी किस चीज़ की थी? असल में उसकी लाइफ में वो फ्लो मौजूद नहीं था जिससे वो असली खुशी और सेटिस्फैक्शन को फील कर पाता। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट मेहाली की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो चीज़ एक एक्सपीरियंस को सच में एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाती है, वो है कॉन्शियसनेस की एक स्टेट, जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो के दौरान लोग आमतौर पर खुशी, क्रिएटिविटी और लाइफ के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। फ्लो की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे हम सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर डेविड ने अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और खुशी को पा लिया। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 10 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, खुशी पाने का असली रास्ता क्या है। फ्लो हमें यह समझाता है कि हम एक खुश कंप्लीट लाइफ जीने के लिए खुशी की फीलिंग को कैसे फील करते हैं। ये तब हासिल होता है जब हम खुद को एक ऐसी सिचुएशन में डुबो देते हैं जिसे ऑथर फ्लो कहते हैं। ये माइंड की ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान चैलेंजेस को आसानी से अपना लेता है। वहाँ हम टेम्परेरीली खुद की पहचान और समय पर कंट्रोल खो देते हैं। क्लियर टारगेट्स और क्विक रिस्पॉन्स के सिस्टम का यूज़ करके हम काम के साथ अलाइनमेंट बना सकते हैं, सेल्फ वर्थ बढ़ा सकते हैं और लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हैं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, जितना ज़्यादा आप खुशी पाने का गोल रखते हैं उतना ही आप उसे मिस करते हैं। ये अक्सर आपके डेडिकेशन का एक साइड इफेक्ट के रूप में आती है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि खुशी आती कहाँ से है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा नहीं है जो बस हो जाता है, ना ही ये किस्मत या रैंडमनेस का रिजल्ट है। ये कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे पैसे से नापा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन चीज़ों को कैसे समझते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी खुशी एक्सटर्नल फोर्सेस से तय होती है, लेकिन कुछ कीमती मम्मी ऐसे होते हैं जब हम कंट्रोल्ड होने के बजाय अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल फील करते हैं। और जब ये सिचुएशन होती है तो खुशी, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट की फीलिंग हमारी लाइफ पर और भी ज़्यादा पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डालती है। इस इवेंट को मिहाली ने ऑप्टिमल एक्सपीरियंस या फ्लो के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये सिचुएशन तब नहीं होती जब लोग आलसी या इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये तब होता है जब आप फ्लो की सिचुएशन में होते हैं। आपको लगता है 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। आपका काम और आपकी कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं। आप पूरी तरह कंट्रोल में महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सपीरियंस करने लायक है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो आज से ही अपनी लाइफ में असली खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। चैप्टर 2, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फिजिकल रचना। पुराने समय में फीलिंग्स और थॉट्स को दबाना एक रूल माना जाता था। ये आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है।
जहां हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें और जो फीलिंग्स हम चाहते हैं उन्हें एक्सप्रेस करें। जो लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें अक्सर हार्श या इमोशनलेस कहा जाता है। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग जो लोग कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल पाने के लिए अपने डिस्कम्फर्ट का फ़ायदा उठाना जानते हैं वही लोग खुशी से रहते हैं। एक बार जब हम अपने अंदर की मशीनरी को समझ लेते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। हम इंसानों ने कॉन्शियसनेस डेवलप की है जिसकी वजह से हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक फ़र्क बना सकते हैं। इसके ज़रिए हम झूठ बोल सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं या साइंटिफिक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद आप सिर्फ अपनी सोच को बदलकर खुद को खुश या दुखी कर सकते हैं। ये सब हम खुद कर सकते हैं। एक इंसान अपनी एवरेज लाइफ टाइम में लगभग 185 मिलियन यूनिट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे कि आवाज़ें, विजुअल स्टिमुलाई या फीलिंग्स और थॉट्स। इस तरह जिस इंफॉर्मेशन को हम अपनी समझ का ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं वही हमारी लाइफ की क्वालिटी को सेट करता है। अब सवाल ये बनता है कि इंफॉर्मेशन मन में जाती कैसे है। उन्हें मेंटल एनर्जी के जरिए मन में भेजा जाता है, या आसान शब्दों में बोलें तो उस इंफॉर्मेशन पर अटेंशन अट्रैक्ट किया जाता है। तो मन में अपने फायदे की चीज़ें लाने के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाएं और तब तक फोकस करें जब तक कि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच जाते। चैप्टर 3, हैप्पीनेस, द लाइफ ऑफ क्वालिटी। जब हम किसी को अमीर, फेमस या अच्छे से तैयार देखते हैं तो हम खुद ही मान लेते हैं कि वो एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि यहाँ खुशी नहीं है, असल में शायद वो भी सफ़र कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंसान जो लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है वो सिर्फ एनवायरनमेंट की क्वालिटी नहीं बल्कि उससे भी ज़रूरी अपने एक्सपीरियंस की क्वालिटी इंप्रूव करता है। हमें खुशी की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ मज़े की नहीं। ऑथर ने खुशी और मज़े के बीच एक फ़र्क बताया है। मज़ा आसान ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है, जैसे खाना या सोना। लेकिन खुशी सिर्फ ज़रूरतों और इच्छाओं को सेटिस्फाई नहीं करती बल्कि स्किल्स और कंसंट्रेशन का यूज़ करके हम खुद को इंस्पायर भी कर सकती है, जिससे हम अपने बड़े गोल्स पूरे कर सकते हैं और एक ही टाइम पर खुद पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने मुश्किल दिनों की भरपाई के लिए जल्द से जल्द सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। मज़े को प्रायोरिटी देना मुश्किल नहीं है, लेकिन मज़े से खुशी की फीलिंग तक पहुंचना आसान नहीं है। मज़े को आसानी से रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन उसे हासिल करना मुश्किल है और इससे वो इनोवेशन और डेवलपमेंट के बड़े मौक़ों से दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, काम पर एक थका देने वाले दिन के बाद बहुत से लोग टीवी या फिल्में देखना चुनते हैं। इस सिचुएशन में वो इनएक्टिव होते हैं और आसानी से भटक सकते हैं। वीकेंड्स पर वो शराब या ड्रग्स में डूबे रहते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अक्सर एक ही होता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और कंट्रोल खो देते हैं। ज़्यादातर एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ नेचुरल नहीं होती हैं। उन्हें एक शुरुआती कोशिश की ज़रूरत होती है जिसे आप शायद शुरू में करना पसंद ना करें। लेकिन एक बार जब आपकी स्किल्स रिस्पॉन्ड देना शुरू करती हैं तो वो एक ऐसी चीज़ में बदल जाती हैं जो आपके लिए सच में वैल्यूएबल है। इसके लिए बस एक शुरुआत करें और अपने वैल्यूएबल रिजल्ट्स को हासिल करें। कुछ तरीके हैं जिन्हें हम अपने गोल्स को हासिल करने के लिए अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका है एक्सटर्नल सिचुएशंस को गोल के अकॉर्डिंग बनाना, जबकि दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल सिचुएशंस को इस तरह एक्सपीरियंस करना कि वो हमारे गोल के हिसाब से हों। पहला ऑप्शन बाहरी दुनिया को बदलने पर बेस्ड है, जबकि दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करता है कि हम बाहरी सिचुएशंस के बारे में अपनी राय बदल लें, जो कि ज़्यादा आसान है। फ्लो बनाने के लिए जो फैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें 8 हिस्सों में बांटा गया है। जब कोई इंसान फ्लो को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो इनमें से एक या ज़्यादा फैक्टर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। फर्स्ट, फ्लो का एक्सपीरियंस आमतौर पर तब होता है जब हम ऐसे काम का सामना करते हैं जिन्हें पूरा करने का हमारे पास चांस होता है। सेकंड, हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर फोकस करने में केपेबल होते हैं। थर्ड और फोर्थ, फोकस आमतौर पर तब पॉसिबल है जब किए गए काम में क्लियर गोल्स हों और जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। फिफ्थ, इंसान गहरी लेकिन कंफर्टेबल पार्टनरशिप के साथ काम करता है जो डेली लाइफ की चिंताओं और दुखों को अवेयरनेस से दूर कर देती है। सिक्स्थ, एन्जॉयबल एक्सपीरियंस लोगों को अपने काम पर कंट्रोल की फीलिंग देते हैं। सेवेंथ, अपने लिए चिंता गायब हो जाती है लेकिन फ्लो एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद अपनी फीलिंग और भी मजबूत होकर उभरती है। और आखिर में समय का मतलब बदल जाता है, घंटे मिनट में बीत जाते हैं।
तो आज से ही अपनी लाइफ में असली खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। चैप्टर 4 फ्लो का पता लगाएं। जब हम उन कामों को देखते हैं जो अक्सर फ्लो पैदा करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट या हॉबी, तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि लोगों को क्या खुश करता है। एक सुबह इटली के नेपल्स में एक अमेरिकन टूरिस्ट एक पुरानी चीज की दुकान पर गया और एक मूर्ति खरीदने का सोचा। दुकान के मालिक ने उस मूर्ति की एक बहुत ही ज्यादा कीमत बताई, लेकिन जब उसने देखा कि टूरिस्ट उतनी कीमत देने वाला था, तो उसने कहा कि वो आइटम बेचने के लिए नहीं है। अब सोचिए उसने ऐसा क्यों किया। असल में उस दुकान का मालिक इतनी ज्यादा कीमत इसलिए नहीं लगाता कि वो कस्टमर से फायदा कमाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसकी इंटेलिजेंस का मजा उठाना चाहता है। ये उसके दिमाग को तेज करने में, अपने सेल्स स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल है, तो हम ज्यादा हासिल करने के लिए अपनी लिमिट्स को बढ़ाते हैं। सोचो आप टेनिस खेल रहे हो। पहली बार बस बॉल को नेट के उस पार पहुंचाने में ही एक अलग मजा है ना? लेकिन धीरे धीरे जब आप इसमें थोड़े आदत सी हो जाती है, तो वही काम थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। फिर आप खुद को चैलेंज देना शुरू करते हो, जैसे बॉल को ऐसी जगह मारना जहां से आपका ओपोनेंट उसे उठा ना पाए। लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर आप एक ऐसे कॉम्पिटिटर को चुनते हो जो आपसे 10,000 टाइम ज्यादा स्किल्ड है, तो जीतना तो दूर, आप ठीक से खेल भी नहीं पाओगे। बहुत जल्दी आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, एक डर सा बैठ जाएगा। ये चैलेंज इतना मुश्किल है कि आप नई स्किल्स प्रैक्टिस करने का मौका ही गंवा दोगे। पर अगर आप एक ऐसा कॉम्पिटिटर चुनते हो जो आपसे बस थोड़ा सा बेहतर है, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर, तब आपकी स्किल्स में असली इंप्रूवमेंट होता है। फ्लो, वो मैजिकल स्टेट, बोर्डम और एंजाइटी के बीच की एक परफेक्ट लाइन पर मिलती है, जब चैलेंज और आपकी एबिलिटी दोनों एकदम बैलेंस में हो। और बेहतर होने के लिए सिर्फ स्किल काफी नहीं है, उसे आपके पर्सनल गोल्स और पैशन के साथ भी जुड़ना होगा। ये किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से दूर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अच्छा खेलोगे तो अवार्ड मिलेगा या बुरा खेलोगे तो कोई सजा। वो खुशी अंदर से आनी चाहिए। इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है पॉटर ईवा जीजल की लाइफ में। उन्हें स्टालिन की फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया था। जेल में अपने अंदर की इंसानियत को, अपने कॉन्शियसनेस को जिंदा रखने के लिए पता है वो क्या करती थी? वो अपने दिमाग में अकेले शतरंज यानी चेस खेलती थीं, अपनी लिखी हुई पोइट्री हो याद करती थीं और फिजिकल एक्सरसाइजेस करती थीं। वो ये सब इसलिए करती रहीं ताकि उस सबसे खराब सिचुएशन में भी वो अपनी स्किल्स, अपनी इमेजिनेशन और अपने टैलेंट को जिंदा रख सकें, उसे इम्प्रूव कर सकें। आज की लाइफ के डर और चिंता से ऊपर उठने के लिए एक इंसान को सोशल एनवायरनमेंट के प्रेशर से आज़ाद होना पड़ता है। इस मास्टरी को पाने के लिए आपको अपने खुद के रिवॉर्ड्स बनाने होंगे और बाहर के हालात जैसे भी हों, अंदर खुशी और एक पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करनी होगी। तो ये फ्लो, ये एंगेजमेंट हमें मिलता कहाँ है? चलो देखते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम सिर्फ आर्ट या स्पोर्ट्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। हमारे बॉडी में ही एक इनफिनिट पोटेंशियल छुपा हुआ है। अगर हम उस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारे शरीर के फंक्शंस धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। सोचकर देखो, अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दें, तो आपकी बॉडी धीरे चलने लगती है, थोड़ी अजीब सी। आपकी आंखें कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। आप बस जरूरी चीजें ही नोटिस करते हो, बाकी सब ब्लर। आपके कानों को बस शोर सुनाई देता है, म्यूजिक नहीं। और आपके मुंह को बस बेसिक स्वाद महसूस होते हैं, फ्लेवर्स नहीं। इसलिए लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मन में असल में क्या हो रहा है। और इसके लिए हर इंसान को अपनी सेंसरी और फिजिकल स्किल्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों के लिए चलना, वॉकिंग, बस यहां से वहां जाने का एक जरिया है। लेकिन सोचो, अगर आप चलते वक्त अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, तो दूसरे लोगों को देखें, साइन पोस्ट्स को पढ़ें, बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर को नोटिस करें, शहर के लैंडमार्क्स को पहचानें। अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा अवेयर होने की ये प्रैक्टिस आपको अपने ऑटोमेटिक रिएक्शन से ऊपर उठने में हेल्प करती है। ये रंग बिरंगी दुनिया इंस्पिरेशन से भरी पड़ी है। कभी आसमान को देखा है? उसकी कितनी फॉर्म्स हैं। उन चमत्कारों पर ध्यान देने से आप एक नए, एक रिच पर्सपेक्टिव के साथ हर चीज से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं म्यूजिक पे। आजकल हमारे पास अनगिनत गानों के स्टाइल्स अवेलेबल हैं, एक क्लिक पर।
लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम उन तेज, उन डेलिकेट आवाज़ों में पूरी तरीके से खो जाते हैं? बहुत कम। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई गाना सुनो तो उस पे ध्यान दो। एक नया लेवल खुल जाएगा। गाने के स्ट्रक्चर को समझो। हर बीट, हर आवाज़ पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसे फील करो। दिमाग में जो तस्वीरें बन रही हैं, उन्हें देखो। उस गाने को दूसरे वर्जन से, दूसरे म्यूजिशियन से कंपेयर करके देखो। लेकिन इस माइंडफुलनेस को, इस ध्यान को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें सेल्फ मास्टरी को मजबूत करना होगा। और इसकी प्रैक्टिस का एक सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है योग। सदियों से योग को ईगो से आज़ाद होने का और अपना ध्यान एक खास टारगेट पर लाने का एक पॉजिटिव तरीका माना गया है। योग के स्टेप्स में शामिल हैं अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सच्चाई, प्योरिटी, डिसिप्लिन और एक हायर पावर में विश्वास। योग के जरिए आप अपने मन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको बस उस शरीर का इस्तेमाल करना है जिसमें आप रहते हैं। लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ सेंसेस के बारे में नहीं है। कुछ सबसे अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंसेस तो हमारे मन में पैदा होते हैं जब किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए सोचना पड़ता है, सेंसेस का इस्तेमाल किए बिना। मेंटल एक्टिविटीज में पढ़ना यानी रीडिंग सबसे कॉमन फ्लो इंड्यूसिंग बिहेवियर माना जाता है। इसके अलावा क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना, सुडोकू खेलना, कुछ लिखना या मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऐसी एक्टिविटीज का इस्तेमाल करें अपने थॉट्स में फ्लो लाने के लिए। हम मानते नहीं हैं, लेकिन हमारे दिमाग की जो नॉर्मल स्टेट है ना, वो असल में काफी क्योटिक है, एक खिचड़ी जैसी। ज्यादातर लोग जब फोकस करने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान कहीं और चला जाता है और इस वजह से उस ध्यान को लंबे टाइम तक बनाए रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप फ्लो की स्टेट में कोई काम करते हैं, तो आप आसानी से अपने आइडियाज पर फोकस कर पाते हैं और इसके जरिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे काफी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। सच तो यह है कि फ्लो ही वो तरीका है जिसके जरिए मन में एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या काम हमेशा मुश्किल और भारी होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आपका काम किसी भी दूसरे आसान काम की तरह फ्लो का सोर्स बन सकता है। ऐसा करने के लिए आपको बस वही 4 चीजें चाहिए: गोल सेटिंग, फीडबैक, मास्टरी और चैलेंज। कई हाईली स्किल्ड जॉब्स फ्लो की फीलिंग के लिए पहले से ही डिजाइन की हुई लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिर भी बहुत कम लोग ही काम करते वक्त वो फीलिंग महसूस कर पाते हैं? क्योंकि काम करने के प्रोसेस में कई लोग पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते। वो बस ऐसी वैसी बातों के बेसिस पर एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशन को जरूरी नहीं समझते। उनके दिमाग में एक इमेज सेट होती है कि काम तो बस ऐसा ही होना चाहिए। फ्लो क्रिएट करने के लिए इन प्रेजुडिसेस को, इस सोच को दूर करना होगा और रियलिटी में अपने काम में खुद को पूरी तरह से डुबो देना होगा। इटली के गांव में रहने वाले बुजुर्ग लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। उनके लिए रोज के काम और खाली समय के बीच कोई फर्क नहीं है। हर दिन वो सुबह 5 बजे उठते हैं, गाय का दूध निकालने जाते हैं, मीलों तक घास की गांठें उठा के लेके जाते हैं, अपने बागीनों की देखभाल करते हैं और परिवार के लिए खाना बनाते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अगर वो अमीर हो गए तो क्या बदलना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, हम ऐसे ही रहते हुए पैसा कमाना चाहते हैं। वो खुद को फ्लो की सिचुएशन में पाते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं, आराम नहीं। और इससे उनकी इमेजिनेशन और फोकस करने की एबिलिटी में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किताब में एक और कहानी है, एक ट्रेन फैक्ट्री में काम करने वाले वेल्डर की। उसकी एनर्जी और उत्सुकता की वजह से कई लोग उसे जानते थे। उसने प्रोडक्शन लाइन में हर जरूरी काम को करने में मजा ढूंढ लिया था। उन्होंने किसी भी प्रमोशन के मौके को ठुकरा दिया क्योंकि वो वेल्डर मैनुअल काम ज्यादा करना चाहता था और उन कामों को चैलेंजेस में बदलने का मजा लेना चाहता था। इसलिए फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए अपने काम पर नई चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ टाइम पास करना या गलत गोल्स के पीछे भागना छोड़ दें। फ्लो कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, वो हर काम में, हर पल में छुपा है। टेनिस के एक शॉट में, एक मुश्किल पजल में, सुबह की वॉक में और फैक्ट्री की एक वेल्डिंग जॉब में। ये बस एक नज़र का खेल है, मंडेन को मीनिंगफुल बनाने का। और इसकी शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। हैवी ट्रैफिक, बिजी ऑफिसेज, ये सब चीजें हर एक इंसान के पर्सनल स्पेस को अफेक्ट करती हैं। हमें कभी कभी अकेले टाइम चाहिए होता है, फोकस करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। लेकिन वही अकेलापन अगर थोड़ा लंबा खिंच जाए तो बोर्डम में बदल जाता है।
और तभी हमें ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, उन लोगों से जिन्हें हम जानते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं। सिंपल शब्दों में, फैमिली, फ्रेंड्स और पड़ोसी। एक आइडियल फैमिली आपको ऑनेस्ट सजेशंस देती है, बिना शर्त के एक्सेप्ट करती है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में सपोर्ट करती है। इसका एक एग्जाम्पल सोचो। जिन पेरेंट्स को टीवी देखने से ज़्यादा कारपेंट्री या कुकिंग जैसे काम पसंद हैं, वन नोइंगली अपने बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो अपनी फील्ड के पॉजिटिव रोल मॉडल्स को फॉलो करें। और फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ वक्त बिताना एक तरह का इमोशनल न्यूट्रिशन है। उससे खुशी मिलती है, एनर्जी बढ़ती है, कनेक्शन फील होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकत और इंस्पिरेशन सब कुछ मिलता है। और आखिर में आते हैं नेबर्स और कम्युनिटीज़। इनके साथ मिलकर हमें नई चीज़ों पर डेवलप होने के मौके मिलते हैं। अगर आप अपना दिल कम्युनिटी से अलग कर लेते हैं, तो आप फ्यूचर में मिलने वाले हेल्प और सपोर्ट से खुद को दूर कर रहे हैं। आप खुद को एक कंजर्वेटिव अकेले पिंजरे में बंद कर रहे हैं। इसलिए अपने रिलेशंस में अच्छे से इन्वेस्ट करें। जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन लाइफ में सिर्फ लोग ही नहीं होते, चैलेंजेस भी होते हैं। ये अगला हिस्सा है कि हम उन चैलेंजेस के साथ खेलते कैसे हैं। कुछ लोग अपनी मोटिवेशन अंदर से हासिल करते हैं, कुछ लोग बाहरी फैक्टर्स जैसे रिलीजन, देश या फैमिली से, जबकि कुछ लोग आर्ट, म्यूजिक या साइंस की मास्टरी हासिल करते हैं। पॉइंट यह है कि नेगेटिव कंडीशंस को फ्लो की कंडीशन में बदलना पड़ता है, चैलेंजेस से और भी मजबूत होकर निकलना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे मुश्किल में मौके ढूंढना। अगर आप किसी सिचुएशन को पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं, तो आपको 3 स्टेप्स लेने होंगे। पहला है सेल्फलेस अनकॉन्शियस सेल्फ अश्योरेंस। इसका मतलब है ये मानना कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है और आप एक बड़े माहौल का हिस्सा हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप पर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर और उसमें अपने रोल पर ट्रस्ट करना होगा। दूसरा स्टेप है दुनिया पर ध्यान देना। अपनी ईगो पर फोकस करने से बचें। उसके बजाय आसपास की दुनिया के लिए ओपन रहें, ताकि आपको ऑप्शनल तरीके नजर आएं। और तीसरा स्टेप है नए सॉल्यूशंस की खोज करना। अपने आप सहित पूरी सिचुएशन पर ध्यान देते रहें और पता लगाएं कि क्या कोई और गोल ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और क्या दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन्हीं आइडियाज से कॉन्सेप्ट निकलता है द ऑटोटेलिक सेल्फ। साउंड्स अ बिट टेक्निकल, राइट? पर आइडिया बहुत सिंपल है। ये उन लोगों के बीच का फर्क है जो मुश्किल हालात में जीत जाते हैं और दूसरे जो हार मान लेते हैं। दोनों के बीच का अंतर है उनकी सोच। वो चीज़ों को देखते कैसे हैं। एक ऑटोटेलिक सेल्फ वो इंसान है जिसके पास दुनिया को फेयरनेस के साथ समझने की काबिलियत होती है। ऐसे लोग रिजल्ट से पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को अलग करके उससे बैलेंस करने पर फोकस करते हैं। उनमें चिंता वाली फीलिंग्स कम होती हैं और वो इस बात से डरते नहीं कि अगर हार गए तो क्या होगा। वो बस हर सिचुएशन में फ्लो में रहते हुए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। बेसिकली यही वो लोग हैं जो फ्लो में मास्टरी हासिल करते हैं। इसके लिए एक मॉडल भी है जिससे आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। पहला है गोल्स का एडजस्टमेंट। फ्लो कंडीशन हासिल करने के लिए ये एक ज़रूरी फैक्टर है। आपके गोल्स पूरी तरह से क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए, ताकि आप अपने एक्शंस को एडजस्ट करके उन पर ठीक से ध्यान दे सके। दूसरा है एक्टिविटी में डूब जाएं। गोल बनाने के बाद आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। याद रखें, रोम जैसा एम्पायर सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं बना था। उसमें हजारों घंटे की कड़ी मेहनत और लगातार समझदारी लगी थी। ग्रेटनेस पाने के लिए आपको एक्शंस में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इसलिए गोल डिसाइड करें और उनका पीछा करें। और तीसरा है जो हो रहा है उस पर ध्यान देना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए अटेंशन देना एक ज़रूरी क्वालिटी है। आपको अपने आसपास के माहौल और चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए और एक स्पेसिफिक काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और चौथा, आखिरी स्टेप, अनुभव का मजा लेना सीखें, रिजल्ट की परवाह किए बिना। ऑटोटेलिक सेल्फ बनने का मतलब है गोल डिसाइड करना, स्किल्स डेवलप करना, फीडबैक के लिए एक्टिव रहना, उन पर ध्यान देना और गलतियों को सुधारते हुए अगली बार बेहतर परफॉर्म करना, एक साइंटिफिक नज़र के साथ, एक जिद्दी इंसान की तरह। इतना सब सुनने के बाद भी आप शायद सोच रहे होंगे कि खुशी तो तब आसान होती है जब हम अमीर बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं या हेल्दी बन जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर चीज़ें उस तरह से ना हों जैसा आप चाहते हैं और किस्मत आपको थोड़ा ट्रेन करना चाहती हो? कभी कभी हम अनलकी होने के खतरे और हार का सामना करते हैं। लेकिन हार मत मानो, क्योंकि ऐसा करने से आप हेल्पलेस फील करते हैं। हार मानने के बजाय इन 3 टिप्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपनी ईगो को छोड़ दें और किसी सिचुएशन को संभालने की अपनी एबिलिटी में ट्रस्ट करें।
सोचो आप अपने कंप्यूटर पर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और वो अचानक हैंग हो जाता है, या जब आप जल्दी में हैं और आपकी कार खराब हो जाती है, पूरा दिन अफेक्ट हो जाता है। फिर आप खुद को बदकिस्मत समझते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम सभी कभी ना कभी ऐसा सोचते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम पर दोबारा सोचना होगा। अगर कार खराब हो जाती है तो ये सोचें कि ये लगातार चलती है, इसका खराब होना आम बात है। अब इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाना है या एक ऑल्टरनेट टारगेट बनाना है, जैसे मीटिंग कैंसिल करना और घर आने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना। इसके बाद दूसरा, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहें। चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक ओशन को अकेले पार करने वाले पहले इंसान थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये खतरे से भरपूर और डरावना काम है, लेकिन लिंडबर्ग ने डर पर फोकस करने के बजाय वहां पहुंचने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा बनाए रखा। इस वजह से वो कामयाब रहे। माइंडफुलनेस के जरिए लिंडबर्ग उस हिस्टोरिक उड़ान के लिए डर को दूर कर पाए। ठीक ऐसे ही डर पर फोकस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दीजिए, और आप भी वो कर सकते हैं जो आपको करना रिस्की लगता है। तीसरा है, चैलेंजेस का सामना करने के बजाय नए सॉल्यूशंस का पता लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर ए के पास प्रमोशन का सिर्फ एक मौका है, लेकिन उन्हें उन लोगों के साथ compete करना है जो बॉस के काफ़ी करीब हैं। यहाँ पर उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। बॉस को कन्विंस करने का कोई तरीका ढूंढें, या नौकरी बदलें, मतलब किसी दूसरी कंपनी में जाएं जो उन्हें ज़्यादा डेवलपमेंट के मौके दे सकती है, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। अब सोचिए, आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते? आपका जो भी जवाब हो, बस अपने काम पर फोकस बनाए रखें और चैलेंजेस का सामना करने से कभी ना डरें। ये तो हुई रोज की बातें, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? पूरी जिंदगी का मतलब क्या है? ये आखिरी हिस्सा है, जहां लोग अपने अनुभव को एक मीनिंगफुल तस्वीर में बदलते हैं। जीने का कारण ढूंढने के लिए हमें एक गोल की जरूरत होती है। रिजल्ट इतना जरूरी नहीं है, जरूरी बात यह है कि आप खुद को चैलेंज देते हैं। जब आप एक गोल डिसाइड करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करें, और आखिर में गोल्स और इच्छा के बीच बैलेंस बना के रखें। एक किताब में एक एग्जाम्पल है मैल्कम एक्स का। वो गरीबी और नशीली दवाओं की लत में बड़े हुए और उन्हें जेल भेज दिया गया। वहां पढ़ने और सोचने ने उन्हें एक सोशल वर्कर बनने के लिए इंस्पायर किया, जो लोगों के हक के लिए लड़ता है और उनकी लाइफ की क्वालिटी में सुधार करता है। अब एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करो जहां पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक टारगेट ना हो, कोई इच्छा ना हो। तो क्या हम जानलेवा बीमारियों से लड़ सकते हैं, मास्टरपीसेस बना सकते हैं, या चांद पर चल सकते हैं? नहीं ना। ये सब बिना किसी पर्पस के करना पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ का सही मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गोल डिसाइड करें जो आपको चैलेंज दे। फिर उस गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश करें, और जब आप उस गोल को हासिल कर लेंगे तो लाइफ की मीनिंग और असली खुशी को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। सही मायने में यही लाइफ में फ्लो लाएगा। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? असली खुशी पाने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि आप किन चीज़ों को अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। कभी कभी उन चीज़ों को करना शुरू करें जो आप शुरुआत में करना पसंद नहीं करते। अपनी लाइफ से डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने खुद के अवार्ड्स बनाना सीखें, और बाहरी हालात की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। अपने थॉट्स में फ्लो लाने के लिए पढ़ना शुरू करें, अपने काम पर फोकस बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ें, और चैलेंजेस का सामना करने से कभी ना डरें। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक गोल डिसाइड करने से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की शुरुआत करें। जब आप अपनी लाइफ में फ्लो हासिल कर लेते हैं तो आप लाइफ में असली खुशी को भी हासिल कर सकते हैं। जब आपकी स्किल्स और सामने खड़ा चैलेंज, इनके बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर वक्त का एहसास नहीं रहता। बस आप होते हैं और आपका काम, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन अपने पीक पर होते हैं। यही वो अनुभव है जिसकी खोज हम सबको है, और इसे पाने का रास्ता वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में वो असली खुशी, अ रियल सेंस ऑफ हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हैं, तो इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके देखिए। आज हम बात कर रहे हैं एक किताब के बारे में जिसका नाम है फ्लो। इसे लिखा है मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने, और ये किताब इंसान के अनुभव यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक बिल्कुल ही अलग, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सी खोज है। ये किताब एक कॉन्सेप्ट पर रोशनी डालती है जिसे कहते हैं फ्लो। अब ये फ्लो है क्या? फ्लो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। कंप्लीट अब्जॉर्प्शन एंड फोकस, एक ऐसी स्थिति जहां आपकी क्रिएटिविटी, आपकी संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है।
आपने ज़रूर फील किया होगा जब आप कोई पेंटिंग बना रहे हों या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हों या शायद कोई डिफ़िकल्ट वीडियो गेम लेवल पार कर रहे हों, टाइम का पता ही नहीं चलता। आसपास क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं रहती, बस आप होते हैं और आपका काम। वही है फ्लो स्टेट। मिहाई ने इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उनका फोकस इस बात पर है कि कोई भी इंसान इस स्टेट को कैसे हासिल कर सकता है, और इसके लिए वो साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल इंसाइट्स इन सब को मिक्स करके एक रास्ता दिखाते हैं। और जानते हैं इसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, सिर्फ दो चीज़ों का बैलेंस। एक तरफ है आपकी स्किल यानी आपका कौशल, और दूसरी तरफ है उस काम का चैलेंज। मिहाई कहते हैं कि फ्लो स्टेट तभी अचीव होती है जब आपकी स्किल और उस काम का चैलेंज दोनों एक परफेक्ट बैलेंस में हो। अगर चैलेंज आपकी स्किल से बहुत कम है तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर चैलेंज आपकी स्किल से बहुत ज़्यादा है तो आप एंग्शियस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। फ्लो इन दोनों के बीच का वो स्वीट स्पॉट है। इसी स्किल और चैलेंज के मिक्सचर पर जोर देकर वो प्रोडक्टिविटी और खुशी दोनों को बढ़ाने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक खाका पेश करते हैं। ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग किताब है। ये हमारे सबसे ऊंचे अनुभवों, हमारे पीक एक्सपीरियंसेस की खोज के जरिए एक ज़्यादा सैटिस्फाइंग, एक ज़्यादा संतुष्ट लाइफ का रास्ता तैयार करती है। मुझे उम्मीद है आपने इस किताब के कोर आइडिया को अच्छे से समझ लिया होगा, और अपनी लाइफ में उस असली खुशी को पाने के लिए आप इस किताब में बताई गई ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे।